Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in अब सोच क्या रही हो? बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? अब हम यहाँ पर आए तो कुछ खाकर ही जाएंगे ना, मुझे भूख लगी है। अरे सोच क्या रही हो? बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो भूख लगी है, समझ में नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूँ। यहाँ पर अच्छा क्या है, तुम्हें तो पता ही होगा ना। मुझे क्या पता होगा, कौन सा मैं रोज रोज आती हूँ। मैं तो यहाँ पर कभी आई भी नहीं। वाह, मेरे इलाके में ही एक रेस्टोरेंट है, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। शायद मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ या फिर भूल गई हूँ। क्या बात है, मुझे कुछ याद नहीं है। तुमने तो अपना मौन व्रत रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है गूंगी हो। खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, तुमसे कुछ नहीं होगा। वैसे यहाँ पर बढ़िया क्या होगा? यहाँ की जो सबसे अच्छी डिश हो वो ले आओ। क्या है ना, मुझे चेक करना है कि यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है। यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस हैं सर, आपको कौन सी चाहिए? वैसे अगर आप सबसे बेस्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपके लिए वही ले आएंगे। हाँ, जो सबसे बेस्ट हो वही लाना। शायद तुम मुझे जानते ही होगे, मैं कोरिया का फेमस बिजनेसमैन हूँ। मैं नहीं होंगी। हाँ, वो अलग बात है कि मैं यहाँ पर ज्यादा आया नहीं तो तुम मुझे देखे नहीं होगे, मगर टीवी वगैरह में या न्यूज में तो देखा ही होगा। एक्चुअली सर मैं न्यूज नहीं देखता। इट्स ओके, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम जाकर पहले हमारा ऑर्डर ले आओ जल्दी से। ओके मैम, मैं अभी लाया आपका ऑर्डर। ये रेस्टोरेंट ही अजीब है, यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अजीब हैं। ये लोग अजीब नहीं है, तुम खुद अजीब हो। खैर हमें तो बस लंच करने यहाँ से मुझे निकलना है, क्योंकि यहाँ के लोग भी मुझे बहुत अजीब लगे हैं। कहीं और चलते हैं। हाँ चले जाना, लेकिन पहले हम कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है। यहीं से हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद कहीं घूमने चलते हैं। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है, शांति है, बस मुझे इसीलिए यहाँ पर अच्छा लग रहा है। हाँ, वो दरअसल मैं जब छोटी थी ना, तो जब भी साइड होती थी तो यहीं पर आती थी, तो बस इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर ले आऊँ। वो देखो, वो क्या है, मुझे वो करना है, काफी मजेदार लग रहा है। अब मैं पूरा दिन यहाँ पर बैठे तो नहीं दे सकता, मैं ये सब बचपन में बहुत करता था, तो आज करते हैं, मजा आएगा। चलो ना। क्या? वो कपल साइकिल? मैं नहीं जाने वाली, आपको उसमें क्या मजा आ रहा है? अरे दिखने में इतना मजेदार लग रहा है, अब यहाँ पर पूरा दिन बैठने से तो अच्छा ही है ना कि हम कर लेते हैं कुछ। चलो ना। रुको रुको रुको, देखो वहाँ पर क्या है। अरे अरे आराम से, अभी हम गिर जाते ना। क्या हुआ, क्या देख लिया वहाँ पर? वहाँ देखो, वो यॉट कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना, उस पर हम दोनों चलते हैं ना। वैसे भी उस पर तो हम दो ही आ पाएंगे। वो यॉट लोगों को डुबा देती है, वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है। अरे तुम भी ना बहुत ज्यादा डरती हो, अब चुपचाप चलो, मैं जा रहा हूँ, तुम भी चलो। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर, मैंने मना कर दिया तो आपको नहीं जाना है। चलिए अब हम घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप उधर चलो, कहाँ नहीं जा रही मुझे। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मुझे उस योर पर जाने नहीं दिया। आप बिना बच्चों की तरह जिद करते हैं, वैसे भी वो सेफ नहीं था, तो बस इसीलिए मेरा दिल नहीं किया वहाँ जाने का। बच्चा मैं नहीं, बल्कि बच्ची तुम बन रही हो, तुम्हें उससे डर लग रहा है। सीरियसली, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी डरती हो, तुम्हारी वजह से मैं जा नहीं पाया। इट्स ओके, हम किसी दिन और यहाँ आएंगे, तब आप चले जाना ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये आप तुम क्या है? कभी आप कहती हो कभी तुम कहती हो, या तो मुझे आप कहो या तो तुम कहो। ये सब तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। जब मैं गुस्से में होती हूँ तो आपको तुम बोलती हूँ या तू बोलती हूँ, और जब नॉर्मल मूड में होती हूँ तो आप बोलती हूँ। वो दरअसल मुझे थोड़ा सा काम है मार्केट में, इसलिए मुझे जाना है। अरे तो मैं भी यही कहने वाला था, वो दरअसल मुझे भी थोड़ा काम है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चला
वैसे तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन कभी कभी हमें लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, तुम तो अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहोगी, हमें चलना चाहिए। हाँ तुमने सही कहा, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है, मुझे बहुत सारा काम है। चलो फिर, इतना बोलकर ये दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं। तभी जंगकुक भी आता है, वो यूकी को लेने के लिए आता है। आई एम सॉरी बेटा, वो काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। वैसे आपको डर तो नहीं लगा मैं थोड़ा लेट में आया? नो डैडा, डर तो नहीं लगा, लेकिन आपको जल्दी आना चाहिए था। वो क्या है ना कि मुझे आपको कुछ दिखाना था, पर वो तो चली गई। अब क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या दिखाना चाहती थी मुझे? वो आज मैम अपने फ्रेंड के साथ में आई थी और आज पूरा दिन वो उन्हीं के साथ में रही और वो उन्हीं के साथ चली भी गई। क्या फ्रेंड? कैसा फ्रेंड? और कौन था वो? उन्होंने कहा कि वो उनका फ्रेंड है और उनके साथ वो लंच भी करी, आज मेरे साथ नहीं की और घर भी चली गई। मैं तो आज मैम से ठीक से बात भी नहीं कर पाई उनकी वजह से। आई डोंट नो बेटा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा के पास कोई नहीं आएगा मेरे अलावा। हाँ डैडा, आप जल्दी से मम्मा से शादी कर लो, उसके बाद वो मेरी मम्मा बन जाएंगी, फिर कोई उनका फ्रेंड नहीं बनेगा। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, आपके भी तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, उस तरह वो भी तो अपने फ्रेंड्स बना सकती है। खैर ये सब छोड़ो, मैं उनसे बात करूंगा शादी के बारे में। वैसे भी शादी तो मुझे उन्हीं से करनी है। हाँ आप जल्दी से उन्हें शादी के लिए मना लो, और फिलहाल के लिए मुझे मार्केट जाना है। डैड प्लीज, मुझे घूमना है और मुझे आइसक्रीम भी खानी है। कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरी प्रिंसेस आइसक्रीम खाना चाहती है तो मैं खिला दूंगा। चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। उसके बाद ये दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। चलो अच्छा है कि सारा काम खत्म हो गया। तुमने सारी चीजें खरीद ली ना, कि अभी भी कुछ बाकी है? अरे नहीं नहीं, मुझे जितना सामान खरीदना था वो मैंने खरीद लिया, मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मुझे घर भी जाना है। ओ कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो क्या है ना, शाम हो रही है और ऐसे अकेले में जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, यही सही रहेगा। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा घर और मेरा घर बिल्कुल अपोजिट साइड में है। शाम हो रही है तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, मेरे घर तक आओगे फालतू में परेशान हो जाओगे। अरे नहीं, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ वो अलग बात है अगर तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहते हो। खैर कोई बात नहीं, मैं नहीं जाता। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, मैं भला क्यों नहीं बुलाना चाहूंगी। मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी कि रात है तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं परेशान नहीं होऊंगा। वैसे भी तुम एक लड़की हो, तुम्हें ऐसे अकेले में रात में नहीं जाना चाहिए, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अब चलो भी, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। ये तो जॉनशक है, इसका मतलब कि ये वापस आ गया। पिछली बार भी हमारे बीच आ रहा था और इस बार भी आएगा क्या? मुझे लगा था कि ये ताई की जिंदगी से दूर चला गया है, लेकिन ये तो वापस आ गया। नहीं, इस बार इसे वैसा नहीं करने दूंगा, मैं इसे ताई से दूर ही रखूंगा। वैसे ये क्या कर रहे हो? तुमसे मिलकर अच्छा तो लगा, पर ये तुम कर क्या रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए। वैसे मुझे तुमसे मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई। तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जैकब, तुम जॉनशक से कैसे बात कर रहे हो? वो तो तुम्हारा भी दोस्त था ना, तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। इतने सालों बाद वापस आया है और तुम तो उससे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि उसने तुम्हारा कितना सारा बुरा किया हो। मैंने कभी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचा, और न ही जैकब मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा। मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि तुम दोनों साथ में रहो। न जाने तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो और किस बात के लिए करते हो? माफ करना, लेकिन मैं भी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। ताई मेरे साथ चलो, तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ कि तुम किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हो और मुझे उस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। मुझे घर जाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम्हें बात तो सुननी पड़ेगी मेरी, क्योंकि बात मेरी बेटी की है, इसलिए तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। जंकब, तुम उससे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है तो तुम उससे फोर्स मत करो। शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ताई से बात कर रहा हूँ, और मुझे जो उससे बात करनी है ना, मैं उसे करके रहूंगा, इसलिए छोड़ो। एंड हाँ, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दूंगा। तुम जाओ। ये गलत कर रहे हो जंकब, तुम ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। तुम उसके लाइफ से जा चुके थे, अब तुम उसके लाइफ में वापस आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब मैं उसकी लाइफ में आऊंगा। तुम थे उसका पास्ट, मैं उसका प्रेजेंट और फ्यूचर भी बनूंगा। मैं तुम्हें अब उसके क्लोज नहीं आने दूंगा। बस बहुत हो चुका, तुमने उसे बहुत रुलाया है, अब मेरी बारी है उसे हंसाने की। बस डर मुझे इस बात का लग रहा है कि ताई उसे एक्सेप्ट न कर ले, क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो उसे मनाएगा तो वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? उसे भूल जाओ, मैंने कहा ना मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूँ? सब पता है मुझे कि तुम क्या बात करना चाहते हो मुझसे। जो चीज हो नहीं सकता उस बारे में बात
करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। चुपचाप चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी बात सुनो जंगकुक, ये पब्लिक प्लेस है, अगर मैंने यहाँ पर चिल्ला दिया ना तो तुम फालतू में पिट जाओगे, इसलिए ऐसे काम मत करो कि मैं चिल्लाऊं। कोई बात नहीं, अगर मुझे तुमसे बात करने के बदले में पिटना भी पड़े ना तो मैं पिट जाऊंगा। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। तुम शादी मुझसे क्यों नहीं कर सकती हो? क्या तुम्हारा प्यार खत्म हो गया मेरे लिए? ये ड्रामा दिखाना बंद करो, कोई प्यार नहीं करते तुम मुझसे। अगर प्यार करते ना तो मेरा इंतजार करते, क्योंकि प्यार उसे कहते हैं जब हम किसी का वेट कर ले जाते हैं, लेकिन तुमसे तो वेट तक नहीं हुआ। मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ ना, वो सिर्फ मुझे पता है। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो और ना तो मैं कुछ बता भी नहीं सकता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम शादी करोगी ना तो मेरी बेटी की जिंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो बिन मॉम की जिए, बिन मॉम की बड़ी हो। तो बस इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो तुम्हारे अलावा मेरी शादी किसी और से होने भी नहीं देगी, और मैं किसी और से करूंगा भी नहीं, जस्ट बिकॉज आई लव यू। मैं जितना तुमसे पहले प्यार करता था उतना अभी भी करता हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? मुझे किसी का सेकंड ऑप्शन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हें मेरे साथ की जरूरत है। ये अच्छी बात नहीं है जंगकुक, मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता, लेकिन बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाँ कहने से किसी बच्ची का फ्यूचर बन सकता है, वो अपनी मॉम के साथ जी सकती है। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी बेटी का फ्यूचर बर्बाद मत करो। ओके फाइन, क्योंकि मेरी बेटी जैसी है, मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो बस उसके भले के लिए मैं शादी कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं एक मॉम होने का बहुत अच्छे से फर्ज निभाऊंगी, एक बहू होने का भी निभाऊंगी, लेकिन एक वाइफ होने का नहीं करूंगी कुछ भी। मतलब मैं तुमसे शादी करूंगी मगर मैं तुम्हारी वाइफ होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाऊंगी। अगर ये तुम्हें मंजूर है ना तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे मंजूर है, मुझे अपनी खुशियों की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी की खुशी दिख रही है। तो तुम जो भी शर्तें रखती हो ना मैं सब कुछ मंजूर करता हूँ, बस मुझसे शादी कर लो। ओके फाइन, अब तो तुम्हें तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना, तो अब प्लीज मुझे जाने दो। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें तुम्हारे घर तक। वैसे भी जॉनशॉप गया और रात को मैं तुम्हें अकेले घर जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिक्र मत करो। अभी रात नहीं हुई है, फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे अकेले आने जाने की आदत है, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें अकेले रहने की, अकेले जाने आने की आदत है ना तो तुम्हें ये आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है तुम्हारे साथ। तुम जियान जंगकुक की वाइफ बन जाओगी। आई नो कि कोई फर्ज नहीं निभाओगी, लेकिन तुम्हें प्रोटेक्ट करना ये तो मेरा फर्ज है ना। तुमसे बहस में ना आज तक कोई नहीं जीत पाया है और कोई जीत भी नहीं सकता है। कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मान लिया करो। अब चलो। वैसे तो मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, तुम्हारे साथ भी मैंने काफी एंजॉय किया। अब हमें घर चलना चाहिए ना, शाम हो गई है। हाँ हो गई है शाम, और अब हमें चलना भी चाहिए। मैं बुरी हूँ, खुद को नहीं देखा है? अरे तुमने गलत सुन लिया क्या? मैंने कहा कि तुम इतनी बुरी भी नहीं हो, मतलब कि तुम अच्छी लगी मुझे, ये बोल रहा हूँ मैं। तुम समझ नहीं पा रही हो, कुछ नहीं समझना मुझे। घर जाना चाहिए, मॉम का कॉल आ चुका है कितनी बार, वो घर बुला रही है। अब चलो। हाँ वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हमें घर चलना चाहिए। चलो घर चलते हैं। फिर उसके बाद युनमिन भी घर आ जाते हैं। अरे मैं क्या कह रही थी ना कि आप बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए आपके सारे शौक मर गए हैं, इसलिए आपको कहीं जाने का मन ही नहीं करता। क्या बोला तुमने? मैं और बूढ़ा, किस एंगल से मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? अभी भी अगर मैं शादी करूँ ना तो हजारों लड़कियाँ लाइन में लग जाएंगी, और तुम मुझे बूढ़ा कह रही हो। शर्म नहीं आती अपने हस्बैंड को ऐसा बोलते हुए? हाँ नहीं आती शर्म, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन मैं जहाँ भी घूमने का नाम लेती हूँ आप तो ऐसे भागते हैं जैसे लग रहा है कि आपकी कोई चीज मिस हो गई हो। वैसे आपको कहीं घूमने का मन नहीं करता? करता है, बहुत करता है, लेकिन अब काम से फुर्सत नहीं मिलती मुझे, इसलिए नहीं जा पाता। अब बच्चों के घूमने का टाइम है तो उनके हिस्से का काम भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो बस इसलिए मुझे ज्यादा काम हो जाता है। शुभा गया ना तो उसके हिस्से का काम मैं ही करता हूँ। मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा परेशान रहते हैं, आपकी परेशानी का सिर्फ एक ही हल है। आप कहे तो मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर आपके काम में मैं हाथ बटा दूंगी। नहीं नहीं, ऑफिस में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम ऑफिस में आओ, इसलिए तुम वहाँ नहीं आओगी। ओह मैं समझ गई, आप मुझे इस लायक समझते ही नहीं है कि मैं आपका हाथ बटा सकूं। खैर कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। अरे तुम हमेशा गलत क्यों समझ लेती हो? मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ पर कोई और नजर डाले। तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में तुम्हारी खूबसूरती की ऑलरेडी सब तारीफ करते हैं, और अगर तुम ऑफिस आने लगोगी तो सब लोग तो तुम्हें घूर के देखेंगे, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ओह तो अपनी बात को सही ठहराने के लिए कोई वजह नहीं मिली, तो अब तुम मुझे ये वजह दोगी ना? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। सच में तुम्हारी खूबसूरती की मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा तारीफें होती है, सब लोग तारीफ करते हैं। जीनो तुम भूल गई क्या? तुम इसके रह चुकी हो, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए वहाँ पर तुम्हारी तारीफ होती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जाओ। समझ गई ना? हाँ ठीक है, समझ गई मैं। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बसाऊं तेरे संग मैं रहे बदलिया ना आया कभी
कभी दोनों में जरा भी फासले, तू सच तो है का मैं जो और ही कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले, तू क्या है मेरे हक की ज़मीन रख ले, तू सांसों पे भी रोन तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। हाँ बोलो, इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे कॉल कर देती एक बार। आई एम रियली सॉरी सर, वो एक्चुअली काम ज्यादा जरूरी था तो इसलिए मुझे आपके घर आना पड़ा, वरना मैं आपको कॉल करके ये सारी बात बता देती। इट्स ओके, तुम लिविंग रूम में जाओ, मैं भी बस आ ही रहा हूँ। ओके फाइन सर, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, गलत टाइम पर आ गई, मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ। गॉड, क्या कर दिया आरम आपने, कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ। उस लड़की के सामने मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गई सच में। अरे तुम्हें उसके सामने शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड भी है, तो इसीलिए वो हंस रही थी बिकॉज वो मेरी फ्रेंड है। खैर कोई बात नहीं, मैं उससे बात करके आता हूँ।